बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 अप्रैल है साल 2021। मैं दोस्तों मुझे दुश्मन मत बनाओ। जहांगीर तरीन ने वाज़े और खुली धमकी दे दी है। कुछ अरकान असम्बली ने तरीन के साथ इज़हार यकजहती की है। इस पूरे मामले पर कप्तान बड़े खफा हैं। तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिरी वार्निंग दी है। ये दी न्यूज़ की एक आम रिपोर्ट है, उस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। दी न्यूज की रिपोर्ट यह है कि उस्मान बुज़दार को वजीर आज़म इमरान खान ने आखिरी वार्निंग जारी की है और वो कहते हैं कि हमारा जरिया इस खबर का वो एक वफाकी वजीर है, ताम उसका नाम नहीं लिया गया। वो कहते हैं कि हमारे जरिया जो वफाकी वजीर है उसने मुस्कुराते हुए बताया कि यह मामला सलाहियत का है। हालिया हफ्तों के दौरान वजीर आला पंजाब अखबारात के लिए सियासी बयान जारी करने के मामले में खासी फाल नजर आते हैं और साथ ही हुकूमत की कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिखाई देते हैं। ताम काबीना के वजीर ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई में हर शख्स मासवाए वजीर आजम ये समझता है कि बुज़दार को एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई है जो उनकी सलाहियत व इस्तेदाद से बड़ी है। जरिए ने यह भी कहा है कि अगर आप वजीर आजम के चपड़ासी से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि बुज़दार गलत इंतखाब है। अब यहाँ पर यह देखना है कि जो वफाकी वज़रा हैं उनमें से बाज ऐसे लोग हैं जो बाकायदा इस तरह की खबरें लीक करते हैं और फिर मीडिया को फीड करके इस तरह की एक मुहिम चलाई जाती है। ये चीज भी देखने की जरूरत है। उन्होंने इंकशाफ किया कि बुज़दार को इस वक्त सख्त दिक्कत का सामना है जब वजीर आजम से मुलाकात करते हैं, क्योंकि वही उनकी तनहा हामी है। काबीना के जरिए उन्हें बताया कि इस नुमाइंदे को यह भी बताया कि उनकी मालूमात के मुताबिक नून लीग की आला क़यादत ने पार्टी कारकुनों को उस्मान बुज़दार पर तनकीद से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि नून लीग क़यादत जानती है कि जब तक पंजाब में बुज़दार की हुक्मरानी है उस वक्त तक नून लीग को फायदा होता रहेगा और पीटीआई को धचका लगता रहेगा। कहा जाता है कि पंजाब के वजीर आला के इंतखाब के मामले में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पसंद से खुश नहीं है। मादी में इन लोगों ने वजीर आजम को बराह रास्त अपने अदम इत्मीनान से आगाह किया, लेकिन इमरान खान की राय है कि अगर बुज़दार को हटा दिया गया तो उनकी जगह पर किस पर भरोसा किया जा सकता है। अब इस मामले में वो कहते हैं कि अलीम खान और जो मियां असलम है उनको भी वो नहीं लाना चाहते और वजीर आजम की इस राय का भी जिक्र करते हैं कि पीटीआई के अरकान असम्बली के इस ओहदे के लिए दस्तियाब चॉइस के मामले में किल्लत है। अब वो कहते हैं कि जिस जरिए से पूछा गया कि माजी में भी बुज़दार की तब्दीली की खबरें गलत साबित हुई थी और हर मरतबा इमरान खान अवाम के सामने आकर बुज़दार की हमायत कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा बुज़दार को आखिरी वार्निंग दे दी गई है और उनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए बजट तक का वक्त है। जरिए ने यह भी कहा है कि वार्निंग मिलने के बाद से कम मीडिया के हद तक बुज़दार सरगर्म हो गए। अब ये जो बातें हैं और पूरा जो रिकॉर्ड दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ये बात सामने रखी है, लेकिन एक बात जो है वो दुरुस्त है। अब ये खबर जहां तक ज़ाहिर है दी न्यूज़ की रिपोर्ट है, दुरुस्त है गलत है, यकीनन जो वफाकी काबीना के कुछ अरकान है वो इस तरह की खबरें फीड तो करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें एज ए पाकिस्तानी और पंजाब के फर्द होने की हैसियत से ये देखना है कि अगर कल कोई इमरान खान का ही नुकसान होता है और एक पंजाब की आवाम का तो नुकसान हो गई, हकीकत यही है जो मेरी राय है, कोई इख्तलाफ भी कर सकता है नाज़रीन में से, उस्मान बुज़दार इमरान खान पर एक बहुत बड़ा बोझ है जिनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाल सकें और कंट्रोल कर सकें। चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये दो सूबाई हुकूमतें हैं जिनकी असल कारकर्दगी की बुनियाद पर नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने जाना है और अब पूरी पार्टी भी एक तरफ है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बेहतर समझते हैं इस मामले में। लेकिन हम जो एक पाकिस्तानी और पंजाब के फर्द होने की हैसियत से देखते हैं कि इस वक्त चोरियां डकैतियां और जिस तरह मुख्तलिफ इजलास के अंदर वारदातें हैं, ऐसे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी सरेआम रिश्वत ले रही है, सरेआम हर जगह फायरिंग हो रही है। इस तरह के वाकयात अगरचे मैं गुज़श्ता वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, आईजी पंजाब ने तकरीबन 100 SHOs के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन ये एक मैं समझता हूं कि बहुत ही कम नोयत का एक्शन है जो एक रूटीन के अंदर कुछ लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर उस्मान बुज़दार का पंजाब के अंदर बहरहाल कोई इस तरह का एक्टिव रोल नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाली जा सके। अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो पीटीआई की हुकूमत के लिए और अब भी कोई अच्छे जो लोग हैं, एनर्जेटिक नजरियाती किस्म का बंदा अपने पंजाब असम्बली से ऐसा निकालना चाहिए हुकूमत को और आगे जाकर उसको कामयाब करवाएं ताकि बेहतर तरीके के साथ डिलीवरी हो। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर इस पर बेहतर कर सकते हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जहांगीर तरीन खान वो आज पेश हुए हैं। अगरचे ये कल की खबरें थी कि कुछ अरकान असम्बली उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए
लाहौर में नाश्ते पर उन्होंने मदऊ किया, वो आज शरीक हुए। तकरीबन 11 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान आज नाश्ते में शरीक हुए हैं और अदालत में इजहार यकजहती के लिए जहांगीर तरीन के साथ गए। अब यहाँ पर एक तो मामला आज ये था कि दरखास्त जमानत जो बैंकिंग कोर्ट ने दी हुई थी, अबूरी जमानत, वो 7 अप्रैल तक थी। आज जज साहब अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से 10 अप्रैल तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। यानी ड्यूटी जज जो है जहांगीर और ड्यूटी जज साहब, उन्होंने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जो अबूरी जमानत है उसके अंदर 10 अप्रैल तक तोसी कर दी है। और दूसरी तरफ बैंकिंग कोर्ट के सामने पेशी के मौके पर अहाता अदालत के सामने एक शख्स, उससे पिस्टल पकड़ी गई है। अब उसको पुलिस ने, सिक्योरिटी जो इदारे हैं, उन्होंने हिरासत में लिया है। उसका क्या मकसद था, कोई उससे तफ्तीश की जाएगी तो वाकया सामने आएगा कि ये कोई दहशतगर्दी की बाकायदा मनसूबाबंदी थी या क्या मामला था। अब जहांगीर तरीन की ये जमानत दरखास्त के अंदर तो 2-3 दिन के लिए तोसी हो गई, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू इंतहाई जारहाना थी, जिसके अंदर लगता है कि अब उनको बहुत परेशानी हुई है। वो समझते हैं कि 1 साल तक मुझे रगेदा गया, मेरे खिलाफ कुछ लोग मीडिया मुहिम चला रहे हैं, वजीर आजम और मेरे दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की गई है। जहांगीर तरीन समझते हैं कि एक वजीर आजम का सेक्रेटरी और चंद मुशीर वो मिलकर वजीर आजम को मेरे खिलाफ कर रहे हैं और मैंने वो जुर्म नहीं किया, और सिर्फ जो शुगर मिल्स हैं उनमें से मेरी शुगर मिल्स ये नजर आई है और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। अब इस मामले पर आज उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी बात का जवाब दिया जाए। जहांगीर तरीन ने जोर देकर कहा कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अभी मुकदमे पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो बैंक अकाउंट क्यों मुंजमद किए गए। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि मुल्क की 80 शुगर मिल्स में से उन्हें सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया और बैंक अकाउंट मुंजमद करने से क्या फायदा होगा और ये कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे सवालात हैं जिनका जवाब चाहिए, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ का तकाजा करते हैं। उनका कहना था कि मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, इसलिए मुझे दोस्ती रखो। एक सवाल के जवाब में जहांगीर तरीन ने कहा कि वक्त आ गया है कि साजिशी अनासर को वजीर आजम इमरान खान, मुखलस वोटर और दीगर रहनुमा खुद बेनकाब करें। उन्होंने कहा कि मुझे अलग करने से तहरीक इंसाफ को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि मेरी तहरीक इंसाफ के साथ राहें अलग नहीं हुई और ऐसा मैं सोच भी नहीं रहा। उनका कहना था कि मैं पार्टी में शामिल हूं और रहूंगा। अब इस मौके पर जो है वो 11 अरकान, गुलाम बीबी बरवाना, राजा रियाज, नौमान लंगड़ियाल, कुछ सबाई वजीर थे, एक बाकी MPs थे, 3 MNAs थे, वो इदारे यकजहती के लिए आज अदालत में जहांगीर तरीन के साथ गए। नाश्ता भी उन्होंने पहले किया। वहां पर पूरी जो ये रिपोर्ट है, अब इतलात आ रही है कि आज वजीर आला उस्मान बुज़दार वो वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं और उसके अंदर भी जो लोग बागी अरकान हैं उनके हवाले से वजीर आजम से मुशावरत करेंगे। अब ये जहांगीर तरीन के गिले शिकवे हैं, अबूरी जमानत उनकी हो चुकी है, एक फ्रॉड का मुकदमा और साथ ही जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। इस पर कार्रवाई FIA कर रही है और FIA का कहना है कि हम ये तमाम चीजें मेरिट पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने मुकदमात तो कायम किए मरियम पर भी और बाकी जो लोग थे, चौधरी शुगर मिल्स हो, रमजान शुगर मिल्स हो या खुसरू बख्तियार की मिल हो, सब के लिए हमने मुकदमात कायम किए और चंद जो मिले हैं 8 उनके फ्रांजिक ऑडिट हुआ है। बाकी जो मिल्स हैं उनका चूंकि फ्रांजिक ऑडिट नहीं हुआ तो उनको रूटीन के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जहांगीर तरीन का ये कहना है कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो अब जो है वो ज्यादा देर, ऐसे लगता है कि वो ज्यादा देर तक टिक कर नहीं रह सकेंगे। और आज की जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो गुज़श्ता रोज बड़े आम रिपोर्टर हैं हमारे तारक अजीज साहब रोजनामा दुनिया से, उन्होंने भी ये खबर दी थी कि बड़े लोग जो है वो उनके साथ जा रहे हैं और अब तक तकरीबन बहुत सारे अरकान असम्बली उनके नाम भी वजीर आजम तक पहुंचा दिए गए हैं कि वो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है अब वो उसको बाज़ाब्ता एक्टिव करने जा रहे हैं और आज उसका आगाज हो गया है पब्लिकली। आज लोगों ने जहांगीर तरीन की जो हमायत की है और इनके साथ और भी लोग हैं जो वक्त आने के साथ आ सकते हैं, तो ये एक अब हुकूमत के खिलाफ नया महाज खड़ा हुआ है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया है तारक अजीज साहब ने कि अब चंद दिनों के बाद जहांगीर तरीन वो एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग बाज़ाब्ता तौर पर PTI के अंदर बन सकता है। यह खबर दुरुस्त है या गलत है, ये बात अपनी जगह है,
लेकिन ये देखने की जरूरत है कि अब वजीर आजम जो है इस मामले के अंदर क्या कर सकते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो जराए हैं उनका कहना यह है कि अब ये जो पूरा मामला है इसके अंदर जहांगीर तरीन चूंकि वजीर आजम के सबसे करीबी आदमी थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि शुगर क्राइसिस आया और अवाम को चूना लगाया अरबों रुपए का। जहांगीर तरीन की अपनी शुगर मिल्स थी, उनके तो नॉलेज में ये ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन जो बेईमानी और करप्ट प्रैक्टिस इस कारोबार के अंदर होती है और पूरे मुल्क को जिस तरह शुगर माफिया ने जाम किया है, इसके अंदर जहांगीर तरीन को सारी मालूमात थी। ये सट्टेबाजी कैसे होती है, पूरा किस तरह ये क्राइसिस पैदा किया जाता है, किस तरह लोगों को चूना लगाया जाता है। हुकूमत के सामने आप हुकूमत में रहकर इस तरह जानते बूझते भी आपने वजीर आजम को सही खबर नहीं दी और इस वजह से हुकूमत को बड़ा झटका लगा और वो चोर डाकू लुटेरों की पार्टियां वो तनकीद करने लगी हुकूमत पर कि ये आटा चोर, चीनी चोर, जहांगीर तरीन दूसरे तीसरे आपके इर्द गिर्द हैं और इसका फायदा सब ने उठाया आपने। हालांकि शरीफ माफिया, जरदारी माफिया सब ने फायदा उठाया है। तो वजीर आजम को जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि वजीर आजम को इस बात पर गुस्सा है कि बेशक आपका मेरे साथ जाती ताल्लुक है, आपकी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खिदमात हैं और आप जरदारी और शरीफ माफिया से भी अच्छे हैं, उनकी निस्बत बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इस चोरी डकैती की पूरी वारदात के तरीकाकार को समझते थे, लेकिन इसके बावजूद इतना नुकसान हुआ और आपने मुझे बर वक्त नहीं बताया और एक दफा हुकूमत अवामी गैज़ो गजब का निशाना बनी है। तो इस तरह के बंदे पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अब ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन है उनके जो जराए हैं, चूंकि आज जो मुलाकात हुई जिस तरीके से सूबाई और जो अरकान है कौमी असम्बली के वो गए हैं, ये बाकायदा जहांगीर तरीन की जो टीम का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके जरिए इसकी तशहीर की गई थी और ऐसा तासर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब जहांगीर तरीन खामोश नहीं रहेंगे, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और अब वो एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग या ग्रुप बनाने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जहांगीर तरीन ये भी कह रहे हैं कि मेरा पीटीआई से निकलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है। अब ये पूरा जो मामला है इस पर देखना है, वजीर आजम दोबारा इसको रिविजिट करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक आपका करीबी आदमी अगर आप समझते हैं तो आपको हकायक सामने लाने चाहिए, और दूसरा अगर वो ज्यादा बोलते हैं तो फिर चंद लोग हो सकता है कि गलतफहमियां हमेशा जब भी कोई करीबी आदमी होता है और किसी को तकलीफ भी होती है कि ये बंदा ज्यादा कुर्ब वाला है और इसको किसी तरीके से हटाएं, अगर कोई मामलात और गलतफहमियां पैदा की गई हैं तो यकीनन इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। लेकिन करप्शन को करप्शन ही कहा जाएगा, खा वो जहांगीर तरीन करे, वो जरदारी करे, वो शरीफ माफिया करे, उसको जो है वो दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अगर ये कौमी खजाने को और अवाम को चूना लगा है तो इसका तरीन साहब को जवाब तो देना पड़ेगा। बाकी इस मुल्क का निजाम इतना अपाज और कमजोर है कि ये जो 10 दिन 2 महीने के अंदर ये फैसला हो सकता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, लेकिन यहां पर चूंकि साल हर साल फैसले होने ही नहीं है और फिर स्टे मिल जाने हैं शुगर माफिया को, ये काम एक रूटीन के साथ इस मुल्क में चलता रहता है, जिसकी वजह से मुद्दई भी सच्चा होता है, मुलजम जो होता है वो भी सच्चा होता है। और यहां पर बगैर सच झूठ सामने आए सब मामला साथ साथ चलते रहते हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ करोड़ों की अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम लग रहे होते हैं, वो अखबार पर आ रहा होता है, टेलीविजन चैनल में आ रहा होता है, हुकूमत इल्जाम लगा रही है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कह रहे होते हैं हम तो बेगुनाह हैं, ये खामखा इंतकामी कार्रवाई है। चूंकि उनको इल्म है 10 साल 20 साल ये फैसले ही नहीं होने, कभी फ्रांजक हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, कभी आगे, कभी फिर स्टे आ गया, कभी नीचे वाली कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये काम चलते रहना है 15-20 साल। लिहाजा क्या जरूरत है, जब तक आप बाकायदा गिल्टी प्रूव नहीं होते उस वक्त तक तो आप मासूम हैं। तो लिहाजा कानून के इस फार्मूले के तहत वो अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इस मुल्क का सिस्टम ही ऐसा है कि मुद्दई भी बेगुनाह है और मुलजम भी बेगुनाह है। ये एक अजीब किस्म की बहरहाल बात है, लेकिन अब लगता है कि जहांगीर तरीन ने तबले जंग बजा दिया और एक बड़ी वार्निंग दी है। और वजीर आजम, वजीर आला पंजाब से आज इस हवाले से क्या बात करते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।